वो फिलहाल यहाँ पर आईजीएल के माइंड में, दिमाग में देखना चाहूंगा कितना अच्छा मूव बना सकते हैं। बट यहाँ तो स्पॉट कर लिया चलती गाड़ी से, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन यहाँ पर जॉनथन का मिलता हुआ, डिवोटी को भी काफी ज्यादा लो कर दिया। एस पावर गाड़ियां घुमा रहे हैं, जॉनथन नॉक्स निकाल रहे हैं। दे मेड इट लुक सो इजी। दिक्कतें बढ़ा दी काफी ज्यादा आरआई के लिए। नहीं समझ पाए कि कहां से आई हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, कब आगे फ्राइज लेकर चली गई। रिवाइवल स्पॉट ढूंढा हुआ है, गोकू करेंगे ब्लॉक को डाउन, एक करेंगे निंजा को डाउन। एक्जेक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट। सोमराज को भी डाउन कर दिया जाएगा। टीआर की तरफ से 3 प्लेयर्स 3 अलग-अलग टीम से पिक ऑफ कर रहे हैं। ये रोटेशन शायद उनके बहुत ज्यादा काम में नहीं आई है। फील्ड भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जॉनसन आगे बढ़ तो चुके, 4 फिनिशेस टीम के बाद गाड़ी में जगह चेंज कर करके फिनिशेस अपने नाम लेकर जा रहे हैं। 2 से ज्यादा प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं, बट गॉड लाइक भी ज्यादा दिक्कत में। एस पावर तो कहीं और ही डैमेज दे रहे थे। यहाँ 3 प्लेयर्स नॉक थे, इधर फाइट लेनी थी। जोन के बाहर वाले प्लेयर को शायद नहीं डैमेज देना था। कर दिया गया है मात्र एक खिलाड़ी जोकर के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे टाइम पर तो वो खिलाड़ी क्लचेस करना कहीं ना कहीं जानते हैं। पावर रिवाइवल मिला था, वो वापस से नॉक हो चुके हैं व्हीकल ब्लास्ट के चलते। बट अगेन ये एक बार फिर से मिड रेंज नॉक है, दोबारा से रिवाइवल मिल सकता है अनलेस पीछे से व्हाई नॉट की टीम का पुश आता है। एक ऐसी टीम जो टेबल में सबसे पीछे है, बहुत कम पॉइंट्स है इस टीम के पास। अगर गॉड लाइक यहाँ पर फाइट लेती है, दे वुड डेफिनेटली हैव अ चांस जहां पर ये ज्यादा फ्रैग्स निकाल सकते हैं और इस टीम को बाहर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और ये ग्रेनेड, ये एडमिनो का ग्रेनेड है, ये भूमि को खड़े होने से अपने घुटनों पर लेकर आ चुकी है। प्यू प्यू के ऊपर दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। वो कुछ क्रिएटिव एंगल बनाने की कोशिश कर रही थी, इंस्टेंट रिवाइवल पकड़ लिया है। ये एक गलत मूव साबित हो सकता है, बट थोड़े लकी जहां पर कोई खास ग्रेनेड मौजूद नहीं है। एक मोलोटॉव था एडमिनो के पास, उन्होंने वो कहीं ना कहीं कर लिया। और प्यू प्यू ने जो एंगल बनाया था बहुत ही बेसिक एंगल था, बहुत ही अच्छे से ट्रेस हो गया। उधर से एडमिनो के बाद जॉनथन का ग्रेनेड आता है जो बैक टू बैक प्लेयर्स को नॉक कर रहा है। आपको पीछे लेकर मैं अभी भी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड हूं कि पूरी टीम एक पास नहीं। चलिए लीजिए, मैंने उस चीज की बात करी, तुरंत बाकी दोनों प्लेयर्स भी उनके करीब आ चुके हैं। पूरा का पूरा सर्कल इम्पाला सिटी एरिया की तरफ जा चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अकेली मुझे ऐसी टीम दिख रही है जो काफी ज्यादा दूर है और उनको दिख रहा है कि पूरी सिटी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है। बट उन्हीं की साइड से एंट्री एरिया पर मार्कोस ईस्पोर्ट्स और टीम सोल की बैटल हो रही है। एक प्लेयर आई थिंक डाउन कर दिया गया है और ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। लेजिट कमिट करने के लिए ऊपर जा ही रहे थे कि उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। और अब जोकर बचेंगे अकेले, जिनकी एचपी बहुत कम, ना के बराबर। अभी तक एक ही फिनिश पॉइंट एड ऑन हुआ है आईक्यू सोल के खाते में। ये अगेन उसी एरिया से क्रॉस कर रहे हैं जहां से एक टाइम के लिए जरूर आगे गए थे। एच12 के जोकर नाम का खिलाड़ी, पहला नॉक, दूसरा प्लेयर, दोनों की एचपी काफी ज्यादा कम। एक प्रीएम्प्टिव मोलोटॉव कर दिया था जिससे शायद ऊपर जाने में और दिक्कत होगी जोकर को, बट बहुत अच्छा मूव था जहां पर आप खुद भी हील करेंगे, अपने प्लेयर को रिवाइव भी करेंगे। बट वो वॉली तो कहीं और ही चली गई थी जिसमें जोकर के पास मौका है ऊपर जाकर क्लच करने का। अपनी एच12 के साथ क्विक राइट पिक के साथ इस गमला को डाउन करने का मौका पड़ गया। गमला ने भी अच्छा डैमेज दिया है, दोनों को बराबर डैमेज। फील्ड में बाहर जॉनथन डाउन हो जाएंगे। जोकर के पास फर्स्ट एड है तो सही, बट वो बिना हील कर आगे जाएंगे। जोकर, ये क्या कॉन्फिडेंस है। मौका था हील करने का बट इग्नोर करा और चढ़कर वहां पर फिनिश अपने नाम करा। जी हाँ बिल्कुल, फाइट तो निकाली गई बट उस फाइट से आगे का समय उनके लिए थोड़ा खराब होता हुआ, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी अपने 2 प्लेयर को गवा दिया। और लीजिए, जोकर के लिए भी चीजें बिगड़ती हुई, जहां पर वो कैसे ना कैसे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हीलिंग की बात करें तो केवल और केवल 20 बैंडेजेस उनके पास देखने को मिलती है। क्रेट उनके पास थी, शायद वहां से भी उन्होंने चेक किया कि मे बी उनके पास कोई हेल्थ किट आ जाए, बट जी नहीं। एस12 के उसके साथ वो दोबारा से तैयार हैं। वो जानते हैं कि उनके ऊपर लगातार वो थ्रोएबल्स डाले जा रहे हैं, एक एंगल को होल्ड करके बैठ चुके हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि यहां से जोकर क्या एक बढ़िया क्लच कर पाएंगे। बट दूसरी तरफ गॉड लाइक, मैं समझता हूं कि फिनिशेस अगर आपके पास कम है, मायने नहीं रखता। आप एंड सर्कल तक अपने चारों प्लेयर के साथ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा मायने रखता है। मतलब मौका हो सकता है कि गॉड लाइक इस मैच को अपने नाम कर पाए, बट देयर आर सम अदर टीम्स आल्सो। आप बात करिए ऑटोबॉट्स की, आप बात करिए ब्लेड्स की, आप बात करिए वेल्ट की। ये तीनों टीम भी अपने चारों प्लेयर के साथ, बट अब गॉड लाइक वो आगे बढ़ना चाहती है, जोकर के करीब जाना चाहते हैं। नियो की तरफ से ब्लेड्स को एक अलग फाइट में डाउन किया कि जोकर को इस एंगल से एटलीस्ट एक नॉक निकालना होगा, तभी शायद उनके गेम नाम जाए। वो शॉट मिस हुआ और गॉड लाइक वो आसानी से जोकर को ठोकर मारते हुए पहला ही शॉट मिस हो गया वहां पर और पीछे से ट्रेड आया। बट अगेन टी बाबा, एक बाबा मेरे साथ और एक बाबा लॉबी में भी मौजूद, और इन्होंने निकाला एक बेहतर नॉक। जॉनी जो कि कंपाउंड के अंदर है, शायद रिवाइवल मिल सकता है दिन पर भी। बट मान्या, ये जो ग्रेनेड है क्या कनेक्शन ढूंढ पाएगा। पीछे से आती हुई टीम को लो करना चाहते हैं। मान्या ने एक बार फिर से कुछ और थ्रोएबल्स का यूज करने का डिसीजन लिया है।
स्पॉट कर चुके हैं बाबा को, जानते हैं कि पीछे से एक टीम ने आना है। एडमिनो भी कहीं ना कहीं जोन का डैमेज लेके अंदर आ रहे थे, बाबा जोन के बाहर जा रहे हैं, जगह नहीं है, समझ में आ रही है वो चीज, बट किसी ना किसी तरीके आपको जोन के अंदर जाना ही होगा। बट वो फ्रैग्स और एकत्रित कर रही है GDR की ये स्क्वाड, और मैं देखना चाहूंगा कि क्या IQTT के फिनिश पॉइंट्स लेकर जा पाएगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। फिलहाल तो मान्या नॉक पड़े हैं, बैक टू बैक ग्रेनेड्स आने वाले हैं, ऊपर से सीके और मैड किंग्स दोनों का ही प्रेशर आएगा। और उसके चलते जोनाथन को तुरंत उस एरिया से दूसरी तरफ भेज दिया गया। ये एक अच्छी अप्रोच है। आप जानते हैं कि अगर उस जगह पर बैठे केवल एक नेड ही तो चाहिए और उससे चीजें बिगड़ सकती थी। आप सोचिए कि मान्या वो नॉक हुए, दोबारा से उन्हें रिवाइवल देने की तैयारी की जाएगी। जॉनी और एडमिनो इस इलाके से अपने आप को ऊपर लेकर जाना और उसके साथ साथ बैकलाइंस के एरिया को कवर करना, वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये नेड जॉनी की तरफ से द गोल्डन नेड, अच्छा नॉक निकाला गया, बट एक और बेहतर नेड डालने का प्रयास ड्रैगन की तरफ से। M249 से उन्हें डाउन किया गया, बट क्या उस नेड ने, जी हां, नेड ने अपना शिकार ढूंढा और उसके चलते उस टीम को बाहर करके गॉड लाइक 5 फिनिशेस के साथ अभी भी इस गेम में ये वो नॉक शायद नहीं लेना चाहिए था, बड़े ही आराम से ग्रेनेड कर दिया जा सकता था, बट अगेन 2 फिनिशेस और ऐड ऑन करवाए, पीछे से थ्रेट जो था वो क्लियर कराया और तीनों प्लेयर्स अपने पैरों पर वापस खड़े हो चुके हैं, जिसमें इन्हें जोन अभी भी अराउंड 25 मीटर के आसपास तो जाना है और रास्ते की रुकावट बनकर खड़ी है मैड किंग्स की स्क्वाड। फ्रैगर मौजूद, फर्स्ट फ्लोर पर अपोलो मौजूद, अच्छी एडवांटेज मैं कह सकता हूं हीरो एक्सट्रीम के लिए कि इनके पास कोई भी ग्रेनेड्स नहीं है, ऊपर से ग्रेनेड्स का कुछ खास प्रहार आने नहीं वाला। आप एक सिंगल स्मोक पाथ करके कंपाउंड में रशिंग कर सकते हैं, बट एडमिनो फ्रैगर की AOG से डैमेज लेंगे और हो जाएंगे डाउन। जोन भी आ रहा है, मान्या भी जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे, जोनाथन की HP काफी ज्यादा कम और ऊपर चढ़े टोरस सुमस जो कि नॉर्दर्न साइड से एंट्री कर आए थे, वो उठाएंगे कुछ और फिनिश पॉइंट।